हमारे नौजवानों के कहां पे चले गए। अगर उन्होंने पैसा देकर भी नहीं हमें मिलता है तो कौन सी शौर्यत है सर हमारी सरकार की? कौन सा सरकार, हमारा उमर साहब कौन सी सरकार चला रहा है? हमें पैसा देकर भी सर हमें नहीं मिल रहा है। किस चीज की नहीं सर मिल रहा है? हमें सर कभी कह रहा कहता जाता भाई अब आपको यहाँ पे गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको फलाना मिलेगा, ढींग मिलेगा, लेकिन सर किसी को कुछ नहीं मिला। पैसा इन गरीबों से सर महकमन से सर पैसा लूटा गया, महकमन से सर पैसा लूटा गया। लेकिन अभी तक जनाब उन लोगों को टिकने में अभी आपके सामने बंदा खड़ा कर दो। ये हमें कंप्लेंट आई है बहुत सारी। ये कमेटी बना दी है। नहीं सर कमेटी तो आपने बनाई जनाब, आप उन लोगों का क्या होगा जिसका लाडली बेटी का अकाउंट खोलना है? उस बंदे का क्या होगा जिसकी बेटी है उसको लाडली बेटी के लिए बैंक वाले मानते नहीं है? तब कभी हमें पेनवाई के लोगों को नहीं मिले हैं, उन लोगों को जरूरत है जो गरीब हैं बेचारे। मैं क्योंकि मांग रहे साहब को पता है मेघवन से लेकर मड़वा तक किस घर में क्या है, ये कोई गैर जान इंसान नहीं है। लेकिन जनाब इस चीज का जरा गौर फरमाइए जनाब, इन चीजों को श्रद्धा दीजिए। ये हमारी सरकार है जनाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लोगों की तर्जमानी की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लोगों को आगे लिया है। दूसरी बात रही जनाब टावर, अगर हर जगह पे जनाब टावर रख रहा है तो हमने कौन सा गुनाह किया है जनाब? आप बताइए जनाब हमने कौन सा गुनाह किया है? हमें यहाँ से बाटा फोन करने के लिए जाना पड़ता है। इसके लिए भी जनाब गौर फरमाइए। हमने सुना था कि आप हमारे एमएलए साहब आ रहे हैं, उसके साथ जियो वाले हैं, एयरटेल वाले हैं, बीएसएनएल वाले हैं। जनाब हमारे लिए भी कुछ कीजिए ना, हम जमीन देने के लिए फ्री भी तैयार है। हम ही कह रहे हैं कि हमें जमीन का मुआवजा दे दो, हम कह रहे हैं जनाब हम जमीन फ्री देंगे, लेकिन टावर दो लगा दो जनाब यहाँ पे। कम से कम उमर साहब तक भी ये बात आप पहुंचा सकते हो कि भाई एक इलाका जहाँ पे खुद का स्थानीय डॉक्टर फारूक साहब आया है, उसको खुद इस जगह को पता है जनाब। प्यारेलाल हंडू जी स्वर्गवासी हमारे एमपी थे, जब एक गाँव जनाब यहाँ से जनाब उठा था। अब दूसरा प्यारेलाल जी आए तो जनाब आप ही अगर उन लोगों से काम अधूरा रहा तो जनाब ही पूरा कीजिए ना हमारा काम जनाब। कुछ ना कुछ हम कल के लिए कहेंगे नहीं कि हमें प्यारेलाल जी के लिए खून देने के लिए भी तैयार है, लेकिन जनाब कीजिए भी कुछ। ये जनता जनाब बेवकूफ नहीं है, ये देख रही है जो इन लोगों का भला करेंगे, ये कल ये नौजवान उसके लिए अपना खून बहा देंगे। आज वो जनरेशन नहीं है जनाब, आज बिकने वाली जनरेशन नहीं है जनाब। आज जनरेशन देख रही कि डेवलपमेंट कौन करेगा, हम उसके साथ है। यहाँ कश्मीर के लोगों ने भी दिखा दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वही है जमात है जो इसको रियासत को चला सकती है, दूसरी कोई नहीं जनाब यहाँ पे चला सकती। 10 सालों में कौन सा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ? यहाँ पे हमारी जनता पार्टी की भी सरकार रही, कौन सा डेवलपमेंट चला? हमें कुछ नहीं मिला, हमें सर कुछ नहीं मिला। हमारे पास कोई खिदमत सेंटर नहीं, हमें एंट्री के लिए मड़वा जनाब जाना पड़ता। हमें हर चीज के लिए जनाब बैंक ब्रांच मड़वा में जनाब एक है, खुदा के लिए जनाब एक बैंक ब्रांच का यूर्दू में जी जनाब इंतजाम करवाइए। हम लोग भी जनाब हमें कतारों में जनाब रहना पड़ता है। बैंक वाले बेचारे कभी कहते हैं भाई यहाँ पे नेट ही नहीं चलता है, यहाँ पे जनाब वो चलता नहीं है। तो लिहाजा करके जनाब वाला से का मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको आज यहीं पे बैठना था। बहुत बड़ा इलाका है जनाब, लेकिन आप पता नहीं आप के जो साथी हैं सलाहकार है उन लोगों ने क्या कहा होगा खुदा बेहतर जानता है। तो लिहाजा करके आप लोग भी जाने वाले हैं जनाबे वाला, तो लिहाजा करके आप कहते हैं कि ये लोग वापस जा रहे हैं, तो नहीं तो सर आपको आज हमारे पास बैठना था। तो लिहाजा करके कि मैं जनाबों से मुझे ज्यादा तालमेल तो नहीं है, मेरा तालमेल अगर है वो भाई सजाते में तिजलों से है तो मैं उसको गरेबान से भी इंशाल्लाह पकड़ लेता हूँ, अपना काम उससे ले लेता हूँ। ये सब बात है। तो लिहाजा करके जनाब वाला आपको ये दौरा आपने जो आज मड़वा का किया, आपने जनाब मेफन तक का दौरा करना था कि वहां पे भी आपके कुछ लोग रह रहे थे जब आपने इलेक्शन जीता और उन बशरों ने आपके लिए नाचा भी। आपको उन जगहों पे भी आज जाना था, आपने उन लोगों के रास्ते आज देखने थे, लेकिन पहाड़ों से गुजर के चले। मागरे साहब को पता है, ये खुद गए हैं वहां पे, एसटी का गांव हमारा एक है वहां। तो लिहाजा करके आप जनाबों के पास इस वक्त की कमी है,
बहुत देर से जनाब आए, कहना बहुत कुछ था, लेकिन जनाब आप लेट आए, तो लिहाजा करके अगर गुस्ताखी होगी तो मैं माजरत खाऊं आपसे, तो लिहाजा करके भराई करम जो मैंने जनाब वाला से कहा, तो इस पर नजर आसानी फरमा के जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर। वो कहते ना, गिला तुमसे नहीं कोई मगर अफसोस थोड़ा है, गिला तुमसे नहीं कोई मगर अफसोस थोड़ा है। आप लोग मुझे बखूबी जानते थे, आपने मुझे आजमाया था, आपको दूसरी बार आजमाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं हैरान हूं। अभी रजाक साहब ने जो तकरीर की, जो डिमांडें रखी, वो काबिल सताइश है। सही इसने बोला मैं नेशनल कांफ्रेंस से हूं, मैं सजा साहब को गले से पकड़ सकता हूं। यहाँ दो जमातें नेशनल कांफ्रेंस की नहीं है, नेशनल कांफ्रेंस एक है। हमारा जोनल प्रेसिडेंट जनाब सजाद अहमद चिजलू साहब है तंजीम के लिहाज से, और तनवीर अहमद चिजलू साहब डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है तंजीम के लिहाज से। उमर आमिर रसूल मार्गे यूथ प्रेसिडेंट जम्मू प्रोविंस तंजीम के लिहाज से, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट तंजीम के लिहाज से। नेशनल कांफ्रेंस में कोई दो जमातें नहीं है। यहाँ प्यारलाल जी भी नेशनल कांफ्रेंस के हैं, यहाँ सजाद साहब भी नेशनल कांफ्रेंस के हैं। शहबाज साहब को किसी वजूहत की बिना पे उस वक्त मैंडेट नहीं मिला, वो हमारी बदकिस्मती थी। अगर इनका निशान हल होता तो ये 10,000 जायद वोटों से जीत दर्ज कर लेते, क्योंकि हमारे लोगों को हल का निशान जबान पर ही होता है। ये सब जिम्मेदार है, इनके हाथ में हर वक्त हल रहता है, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त क्या हुआ। खैर, फिर भी आपका जो राब्ता था वो डायरेक्ट फारूक साहब के साथ था, वो डायरेक्ट उमर साहब के साथ था। उन्होंने आपको कहा था उठो लड़ो इलेक्शन, देखते हैं क्या हो जाएगा। अगर एक दरवाजे से इनको शाम को निकाला, ये बारिश से अंदर आ गए, दूसरे दिन उसने ज्वाइन कर दिया वापस। और ये इस वक्त नेशनल कांफ्रेंस का हुकूमत का हिस्सा है, उसमें शामिल है। अब कुछ टेक्निकल बुनियादी की वजह से ये डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सका, वरना ये डिस्ट्रिक्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जम्मू प्रोविंस के रह चुके हैं। तो मैं आपसे जरूर ये गिला करना चाहता हूँ, ये रजाक साहब को बोलना चाहे था यहाँ पे, जैसे इन्होंने इलेक्शन का दौर होता, आप जमा होते तो आप कहते कि ये वोट मांगने आए। मुझे इसमें खुशी है कि एज एमएलए आप मुझसे मांगने आए, आपकी कोई गलती नहीं है। मेरे पास ही टाइम नहीं था आप लोगों के पास पहुंचने का, अपनी आवाज रखने की, कि मैं क्या हूं, जिनके साथ आप चल रहे हो वो क्या है। खैर, किस्मत की बात है, लेकिन किसने किसको वोट दिया मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं आपका एमएलए हूं, मैं आपका खिदमत गुजार हूं। मैंने 5 साल आपकी खिदमत कर ली, बगैर मजहब मिलत, बगैर पार्टी, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है। मुझे इंद्रवाल के लोगों ने चुना है। जीत हार एक ही वोट की होती है, 10 वोट की होती है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जमहूरियत में सबको हक है कौन किसको वोट करता है, इसमें कोई नाराजगी नहीं होती। लेकिन आज के बाद मेरी एक ही अर्ज है आपसे, एक पहचान के और एक आजमा के और एक काम पे वोट दोगे आप। अगर मैं काम करूंगा तो अगली बार मुझे आप वोट देना, अगर मैं काम नहीं करूंगा वोट नहीं देना। आप अपने हिसाब से चेंज करो। रहा सवाल हमने क्या दिया 6 महीने में, सबसे पहले 80 करोड़ रुपया आपको बिजली का दिया, जो कि मैं इस साल काम शुरू करूंगा और अगले साल दिसंबर तक कंप्लीट करके पूरे मड़वा वार्डों को बिजली फराहम करूंगा। उसके बाद क्या दिया हमने आपको, AAY तक जो हमने कहा था कि डबल राशन और बिजली का, तो आपको अभी फायदा नहीं है,
हमने बिजली भी फ्री की 200 यूनिट और आने वाले सेशन सितंबर तक हम आपको बीपीएल तक फ्री राशन और डबल राशन देंगे। मैंने मड़वा को गाड़ी फ्री दी जिसमें लेडीज को फ्री जाना है और जेंट्स को भी 380 रुपये किराया है, जबकि आपको सोमो वाले को 1200 रुपये देना पड़ता है। किसी ने मुझे आज कहा कि गाड़ी थोड़ी पुरानी है, मैंने वादा करता हूँ बगैर नंबर के भेज दूंगा नई गाड़ी। ये फारफला की वजह है। वार्ड वालों ने कहा मड़वा वाले खुश किए तो हम कहाँ जाएंगे, मैंने कहा तुम्हें भी बगैर नंबर के गाड़ी भेज दूंगा, जाते ही गाड़ी। फायर सर्विस स्टेशन 2 कभी आपने सोचा था? एक मड़वा एक वार्ड 1। सर्दियों से पहले आपको सब फॉर्मेलिटी उसकी पूरी की जाएगी और गाड़ियां यहां पहुंचेगी। उसके अलावा आप लोगों ने मुझे रोड्स मांगी नहीं, अगर मेरे पीछे रहा तो मागरे साहब रहा। कोई इलाका आपका नहीं है जो सितंबर से पहले जिन सारे रोड्स पे काम शुरू करवा दूंगा, सब सेक्शन 8 वो रोड्स बड़ी है जहां फॉरेस्ट है, बाकी चीजें हैं, सब की सब मैंने सैंक्शन करवा दी। डीपीआर बनेगी, टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा बगैर मांगने के। और वादा करता हूं अपने इन 4-5 साल में ऐसा कोई गांव नहीं रहेगा जहां गाड़ी नहीं पहुंचाऊंगा। अभी आपने डिमांड की कि यहां 2 इलाके काटे